एक साइको गोरमैन या पीजी 2020 में स्टीवन कोस्टांस्की द्वारा निर्देशित एक कनाडाई हॉरर कॉमेडी है। यह बच्चों मिमी और ल्यूक का अनुसरण करता है, जो अपने बगीचे में एक चमकते हुए रत्न की खोज करते हैं और फिर पता चलता है कि यह उन्हें एक विदेशी राक्षस को आदेश देने की अनुमति देता है, जिसे मिमी ने साइको उपनाम दिया है, गोरेमैन। फिर हम देखते हैं कि युवा मिमी मणि की शक्ति से भ्रष्ट हो रही है और पीजी को पारिवारिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके बाद एलियंस के अन्य समूहों के साथ उनके साथ लड़ने के लिए और अधिक समस्याग्रस्त घटनाएं होती हैं। लोगों ने कहा है कि यह है ऊपर से और उत्साह से अजीब और अपने शीर्षक द्वारा वादा की गई सभी घटिया मध्यरात्रि फिल्म की अच्छाई को बचाता है। दो रोसमेरीज बेबी निर्देशक रोमन पोलांस्की की 1968 की फिल्म है, जिसमें मिया फैरो ने अभिनय किया है। इरा लेविन द्वारा इसी नाम की पुस्तक के आधार पर यह एक किताब के सबसे वफादार रूपांतरों में से एक है और सिनेमा का एक क्लासिक। धन्यवाद इसके रहस्य और शैतानवाद के विषयों के लिए धन्यवाद। यह रोजमेरी की कहानी बताती है, जो पति गाय के साथ चली गई, फिर वह गर्भवती हो जाती है और बहुत सारी अजीब चीजें देखना शुरू कर देती है। उसे बहुत देर से पता चलता है कि वह शैतान और उसके बच्चे की साजिश का हिस्सा थी। वास्तव में फिल्म ने कई अन्य फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यदि आप द एक्सोर्सिस्ट, तो आपको इसे निश्चित रूप से देखना होगा। 3. साइको निश्चित रूप से एक क्लासिकल थ्रिलर है और एक ऐसी फिल्म जिसे कभी न देखने का आपके पास कोई बहाना नहीं है। आपको इसे केवल तस्वीर से पहचानना चाहिए और यदि आप नहीं जानते हैं तो उस पर काम करने का समय आ गया है। यह अल्फ्रेड हिचकॉक की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जिसने नॉर्मन बेट्स द्वारा खुले शॉवर पर्दे के प्रतिष्ठित दृश्य का निर्माण किया। अपनी खुद की फिल्म का विश्लेषण करते हुए अल्फ्रेड हिचकॉक ने फ्रैंकोइस ट्रूफोर्ड को भी बताया, यह एक संदेश नहीं था जिसने दर्शकों को हिलाया, नहीं, यह एक शानदार प्रदर्शन था। वे शुद्ध फिल्म से उत्साहित थे। उन्होंने यहाँ तक कहा, यह फिल्म निर्माताओं का है, आपके और मेरे लिए। 4. जब हम रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित फिल्म श्रृंखला एलियन, तो हम सभी जानते हैं कि यह विज्ञान कथा की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जो फिल्मों, कॉमिक्स, किताबों और वीडियो गेम की एक श्रृंखला में विस्तारित हुई। पहली फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी यह दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों को आकर्षित करती है और फैशन से बाहर नहीं जाती है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप इसे हैलोवीन के दौरान सिनेमाघरों में पा सकते हैं, इसलिए इसे बड़े पर्दे पर देखने का मौका न चुके और आप देखेंगे कि यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। और यह इतना क्लासिक क्यों है? 5. एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन जॉन लैंडिस द्वारा निर्देशित 1981 की एक फिल्म है। यह दो अमेरिकी बैकपैकर डेविड और जैक की कहानी बताता है, जो उत्तरी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे हैं और एक वेयरवुल्फ द्वारा हमला किया जा रहा है के लिए संगीत वीडियो बनाने के लिए काम पर रखने का फैसला किया। थ्रिलर फिल्म को कई अन्य रचनाओं में संदर्भित किया गया है। सबसे हालिया श्रद्धांजलि लोकप्रिय श्रृंखला द वॉकिंग डेड पर है। बेकर को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए ऑस्कर मिला, जो इस श्रेणी में पहला पुरस्कार था। 6. 1980 के दशक का एक शुद्ध उत्पाद एक्स्ट्रो एलियंस और महाशक्तियों के बारे में एक निराला ब्रिटिश फिल्म है, जो काफी हिंसक भी है। सैम फिलिप्स नामक नायक का एक बार एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसे वर्षों बाद एक राक्षसी रूप में वापस लाते हैं। फिर वह अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त करने और अपने बेटे टोनी और उसकी पत्नी राहेल को खोजने की कोशिश करता है, जो अब अपने नए प्रेमी के साथ रहता है। इसका बाकी हिस्सा काफी नाटकीय है, लेकिन यह एक वास्तविक सफलता थी और इसकी रिलीज के बाद एक ही निर्देशक द्वारा एक त्रयी बनाई गई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हम पहले वाले को पसंद करते हैं और फॉलो अप से बचने की सिफारिश करेंगे। 7. सैम राइमी द्वारा निर्देशित एक अमेरिकी हॉरर फिल्म एविल डेड 2 हॉरर फिल्मों की एक क्लासिक बन गई है।
ऐश विलियम्स और उनकी प्रेमिका लिंडा जंगल में एक केबिन में छुट्टी पर जाते हैं और उन्हें वहां रहने वाले पुरातत्वविद की एक मशीन पर एक रिकॉर्डेड संदेश मिलता है। संदेश वास्तव में एक मंत्र है जो लिंडा को रखने वाले एक दानव को मुक्त करता है और ऐश को उसे मारने और केबिन द्वारा उसके शरीर को दफनाने के लिए प्रेरित करता है। वह तब भी आविष्ट हो जाता है, भागने की कोशिश करता है और वैकल्पिक रूप से उसके पास होता है, जिससे कुछ भयानक दृश्य सामने आते हैं, जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। 8 यह फिल्म अमेरिकी जंगल के बीच में एक पार्टी के बीच में युवा लड़कियों पर हमला करने वाले ज़ोंबी बीवर के एक समूह के बारे में है, जो डरावनी फिल्मों के मामले में फिर से एक क्लासिक है। बेशक कभी-कभी परिदृश्य थोड़े दूर की कौड़ी हो सकते हैं, लेकिन फिर से इस तरह की शैली के लिए यह सामान्य है। यहाँ तक कि अगर आप इसके बारे में तर्कसंगत हो रहे हैं, तो यह शुद्ध बकवास की तरह लग सकता है। यह अभी भी प्रफुल्लित करने वाला है और अपने दर्शकों को मोहित करता है, जो वास्तव में आश्चर्यचकित है कि युवा नायिकाएं इससे कैसे बाहर निकलने वाली हैं। लेकिन अपने आप को खराब न करें और इसे आपको आश्चर्यचकित करें, क्योंकि अंत अप्रत्याशित है। 9 हॉरर फिल्मों के क्लासिक्स में से एक हेलरेजर वास्तव में पंथ बन गया है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो शैली में रुचि रखते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो समय के साथ यात्रा करने के लिए धन का उपयोग करता है और अप्रत्याशित और बल्कि हिंसक सुखों की खोज करता है। फिल्म ने वास्तव में 2 सीक्वल और एक समय यात्रा निष्कर्ष का नेतृत्व किया, जिससे दर्शकों को मुद्दों को पूरी तरह से समझने की अनुमति मिली। तब से अन्य निर्देशकों ने नई स्वतंत्र फिल्मों में एक अनुस्मारक के रूप में हेलराइजर ब्रह्मांड का उपयोग किया है, जो फिल्म के आसपास की किंवदंती में योगदान देता है। 10 डू नॉट ब्रीथ हॉरर फिल्मों पर एक और कदम। यह 3 चोरों की कहानी है जो हिंसक गैंगस्टर हैं और डकैती और तलवारबाजी के आदी हैं। लेकिन एक दिन वे एक बूढ़े अंधे व्यक्ति को लूटने की योजना बनाते हैं, जिसे वे जानते हैं कि वह बहुत अमीर है और इससे सब कुछ बदल जाएगा। वास्तव में हिंसक रात एक चिंतित रात में बदल जाती है और यह बहुत अनिश्चित लगता है कि वे सभी जीवित वापस आएंगे या नहीं। 2019 में रिलीज हुई यह फिल्म वास्तव में खूनी नहीं है और डरावनी इस तथ्य से आती है कि यह चिंता और चुप्पी पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि यह दर्शकों के लिए हिट होने के लिए बाध्य है। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।